आज फिर से वही रंगो नूर की बरसात है, वही हंगामा है जो हमेशा से शहर कराची और इसके बासियों की पहचान रहा है। अलबत्ता दिल जीत लेने वाले इन तमाम मनाजिर के पस मंजर में खामोशी और उदासी का एक तवील दौर गुजरा है। ये दास्तान है एक मुकाम की, खेल के एक मैदान की, जो पाकिस्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी कौम के लिए हमेशा से खुशबख्ती की अलामत रहा और आज भी है। ये जिक्र है नेशनल स्टेडियम कराची का, जहां खेल में फतूहात और तारीखी वाक़यात ने एक के बाद एक कौम का नाम और परचम हमेशा बुलंद किए रखा। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे में इस मैदान में कभी तो पाकिस्तान की यकीनी शिकस्त को गूगली फेंक दी गई, तो कभी दुनिया की मायानाज टीमों को देखते ही देखते ढेर कर दिया गया। बहुत सी अहम कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। 1955 में मैं आया था, यहाँ लेडीज टेंट यहाँ होता था, उस पर बैठे थे अम्मा के साथ आके। 1962 में नेशनल कोचिंग कैंप हुआ करता था, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। फॉर मी इट वाज अ प्राउड मोमेंट एज अ टीनेजर। मेरे लिए तो बड़ी खुशनसीबी है कि नेशनल स्टेडियम जैसे ग्राउंड पे मैंने आँख खोली। स्टेडियम की इब्तदाई शक्ल इंतहाई मुख्तलिफ थी। ये नेशनल स्टेडियम जब बनाया तो यहाँ ये कुछ नहीं था, सीढ़ियाँ थी, उस पर निवाड़ की कुर्सियाँ जो होती वो रख देते थे और शामियाना लगा देते थे। एक स्टैंड होता था, उसके नीचे ड्रेसिंग रूम होता था। क्राउड के अंदर ही पूरी दोनों टीमें बैठी होती थी। जहाँ पवेलियन है वहाँ ऊपर थी स्टेयर्स, के नीचे होते थे कमरे, बसेरियाँ लगी होती थी मच्छरों से बचने के लिए। क़याम पाकिस्तान के चंद बरस बाद ही ये स्टेडियम सिर्फ 10 हफ्तों में तैयार कर लिया गया। PWD के जो चीफ इंजीनियर थे कफीलुद्दीन अहमद साहब, उनको यह असाइनमेंट दिया कमिश्नर ऑफ कराची ने। कफील साहब ने स्टेडियम रिकॉर्ड टाइम में बनाया। उस ज़माने में जो क्रिकेट थी वो एक इंडस्ट्री नहीं थी। यहाँ तो वीराना था बिल्कुल, यहाँ कोई इतने लोग रहते भी नहीं थे, इतने मकानात भी नहीं थे, कच्चा इलाका था। नेशनल स्टेडियम पर पहला क्रिकेट टेस्ट रवायती हरीफों यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया। मुझे याद है कि अलीमुद्दीन ने सेंचुरी बनाई थी। हनीफ जल्दी आउट हो गए थे, मेरे फेवरेट हुआ करते थे वो, तो मेरे लिए वो टेस्ट मैच वहाँ ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर पहली कामयाबी न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में ही हासिल हुई। न्यूजीलैंड उस वक्त एक कमजोर टीम थी। बड़ी और मजबूत टीम के खिलाफ पहली कामयाबी भी नेशनल स्टेडियम के ही हिस्से में आई। बहुत बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मैच हार गई। वो एक आगाज़ था पाकिस्तान का फतह का। इस मैच में फजल महमूद ने 13 खिलाड़ियों को आउट किया। खास बात यह कि माजी के इस मायानाज बॉलर ने अपनी सवीं टेस्ट विकेट इसी ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज के शोहरा आफाक खिलाड़ी गैरी सोबर्स को 0 पर आउट करके हासिल की थी। यह मैच जूट मैट पर खेला गया था। मैटिंग जो जूट की होती है, उसके अंदर जो उसकी जो घटाएं होती हैं ना, उससे गेंद पड़ के सीम होता है, स्विंग होता है। मेरा एक्सपीरियंस है वो यही था कि वो उस मैट के ऊपर गेंद कट बहुत होता है। दिसंबर 1959 में पाकिस्तान के दौरे पर आए उस वक्त के अमरीकी सदर ड्वाइट डी आइजनहावर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी एक टेस्ट मैच देखने नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। आइजनहावर प्रोबेबली द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने क्रिकेट का टेस्ट मैच देखा हो। बहुत हिस्टोरिक ओकेजन था। अमरीकी होते हुए भी आइजनहावर को शायद क्रिकेट की समझ बूझ थी। कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान से जूट मैट पर खेलने से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके पाकिस्तानी क्रिकेट के खदोखाल बदल कर रख दिए।
आइजनहावर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अलाइड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था, उसने अयूब खान से कहा, जहाँ तक मुझे पता है इंग्लैंड में रहकर क्रिकेट घास पे खेली जाती है, ये बीच में क्या बिछा हुआ है। उस 1 घंटे के मैच के बाद जब ये गए, अयूब खान ने ऑर्डर दिया, आइंदा मैं कभी नहीं देखूं कि कोई इंटरनेशनल मैच मैटिंग विकेट पे पाकिस्तान में हो। इसी मैच में डेब्यू करने वाले इंतखाब आलम ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर नेशनल स्टेडियम की दास्तान में एक और बाब का इजाफा कर दिया। कॉलिन कैम्बेल मैकडोनल्ड जो कि ओपनिंग बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, वो पहली गेंद पे गूगली शायद होगी या नहीं होगी, उस वक्त समझ में नहीं आई थी हमारे। तारीख 24 अक्टूबर सन 1964। ग्राउंड एक बार फिर नेशनल स्टेडियम। मद्दे मुकाबिल टीम ऑस्ट्रेलिया। ओपनिंग बैट्समैन खालिद इबादुल्लाह ने अपने करियर की पहली ही इनिंग्स और मैच के पहले ही दिन 167 रन बना डाले। वो डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। बिली अब्दुल्ला वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते थे, उनको ख़ास तौर पे बुलाया गया था। ही स्कोर्ड 100, वो और अब्दुल कादिर, आई थिंक ही स्कोर्ड 90 समथिंग, ही कुडंट गेट 100। खालिद ने भी उस मैच में सेंचुरी की, वो भी मैंने देखी थी नेशनल स्टेडियम में और बड़ा खुश हुआ था। इस मैच में पाकिस्तान की जानिब से आसिफ इकबाल और माजिद खान ने बॉलिंग का आगाज किया था। हंसी भी आती है अफसोस करके, फास्ट बॉलिंग अटैक जो था उस वक्त वो था मैं और माजिद खान। हालांकि मैंने रन नहीं की थी, 1-2 आउट किए थे, मगर एक नंबर 1 टीम उसके खिलाफ खेलना बहुत स्पेशल चीज़ थी। नेशनल स्टेडियम कराची तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए लोगों से खचाखच भरा हुआ। उस दौर में स्टेडियम जाना गोया पिकनिक मनाने के मुतरादिफ था। वो फैमिली गेम होता था उस ज़माने में और पूरी फैमिली जाती थी मैच देखने के लिए। कराची स्टेडियम का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा होता था, बसें चलती थी रीगल सिनेमा से। 59 का मैंने टेस्ट मैच देखा, पूरा नेशनल स्टेडियम अंदर तक भरा हुआ, बाउंड्री लाइन के चारों तरफ फैमिली के लोग, बच्चे, औरतें, ये भरे। उस वक्त तो था स्पोर्ट्स का बड़ा क्रेज़ था। मैक्सिमम लोग पिकनिक मनाने कह लें या इसको कहने कि इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जाते थे, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो चाहे हॉकी का मैच हो। आमतौर पे हमारा कैंप जो है लगता था कोई नेशनल कोचिंग सेंटर में, तो अक्रॉस द रोड था। काफ़ी सारे मैचेस मैंने क्रिकेट के खुद देखे। Barry diving to his right, took the catch. 1967 पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने माजी के मायानाज विकेटकीपर वसीम बारी को पहली बार इसी मैदान में खेलते देखा था। पहली दफ़ा पाकिस्तान अंडर 25 को रिप्रेजेंट किया। जब मैंने कराची के स्टेडियम में 6 कैच पकड़े तो इंग्लैंड के मैनेजर, मशहूर विकेटकीपर बैट्समैन लेस्ली एम्स ने कहा कि मैंने सब कॉन्टिनेंट का बेस्ट यंग विकेटकीपर देखा। अलबत्ता इस दौरे में एक और डेब्यू हुआ था, लेकिन बाउंड्री के बाहर। वो सब शुरू हुआ मेरे लिए 1967 में, जब माइक ब्रेयरली की अंडर 25 टीम आई थी। रेडियो की कमेंट्री थी, टीवी नहीं आया था जब तक। अब जिधर पवेलियन है, इस जगह एक स्टैंड बना होता था। ये मैं 73 की बात कर रहा हूँ। शुरू में ये प्रॉब्लम होती थी, जैसे कैमरामैन से कहा कि गली में आसिफ इकबाल खड़े हैं, उनका शॉट दो। उन्होंने कहा जी गली दरवाज़ा नहीं, गेंद का बता दें किस तरफ खड़े हैं, हम फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जदीद इटली में मौजूद मशहूर ज़माना स्टेडियम कोलोसियम कितने साल पहले तामीर किया गया था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। कदीम रोम में बैनुल अक़वामी खेलों की मेज़बानी करने वाला स्टेडियम कोलोसियम लगभग 2100 साल पुराना है। माहिरीन का ख्याल है कि दुनिया के अजायबात में शामिल इस स्टेडियम की तामीर कोई 80 साल कबल मसीह मुकम्मल हुई थी। जानो और जानते रहो। भारत के कप्तान बेदी ने मुश्ताक मोहम्मद को गले लगाकर सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में मोहम्मद बरादरान से ज्यादा शायद ही किसी खानदान ने क्रिकेट की खिदमत की हो। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद अपने भाइयों हनीफ और वजीर मोहम्मद के हमरा अलग अलग टेस्ट मैचेस खेल चुके थे, लेकिन कोई 10 साल तक 3 भाई एक साथ कभी न खेल सके।
सन 1969 न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी ग्राउंड पर मोहम्मद बरादरान की ये देरीना आरजू भी पूरी हो गई। वी वर होपिंग कि एक दिन हम 2 से ज़्यादा भाई खेलेंगे, वो हमारी मुराद पूरी हो गई। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है कि 3 रियल ब्रदर्स जो हैं वो एक साथ इसके अंदर खेले। पहले ग्रेस ब्रदर का एक हुआ था कि 2 रियल ब्रदर थे और एक कज़न ब्रदर था। मार्च सन 1973 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक टेस्ट मैच में 3 खिलाड़ी 99 के स्कोर पर आउट हो गए। 3 आदमियों ने 99 बनाए थे, उसमें माजिद और मुश्ताक हमारी तरफ से थे और डेनिस एमिस इंग्लैंड की तरफ से थे। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, उस मैच के लिए फिट होता है। जिस तरह मैं आउट हुआ वो मुझे याद है, क्योंकि उसमें सरासर मेरी गलती थी। नॉर्मन गिफर्ड ने गेंद की तो मैं निकल के मारा। बाय द टाइम उसने गेंद पकड़ा मैं आधे विकेट तक भाग चुका था। वहाँ से इंतखाब आलम कहने लगा क्रॉस मी, लेकिन मैं रुक के फिर वापस मुड़ा और फिर मैं रन आउट हो गया। मैं अबाउट 1 फुट बाहर था। क्या पता जिंदगी का। 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म जब जब फूल खिले के एक मंजर के लिए नेशनल स्टेडियम को शाहराह फैसल से जोड़ने वाली कारसाज रोड पर चॉकलेट हीरो वहीद मुराद और खुबरू नदीम के दरमियान एक सनसनीखेज कार चेस की शूटिंग जारी थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ 100 या 150 मीटर्स दूर नेशनल स्टेडियम में ज्यादा सनसनीखेज माहौल बना हुआ था। पाकिस्तान के 2 जख्मी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की यकीनी जीत के आगे चट्टान बने हुए थे। उस दिन सुबह मैंने ऐसे दुआ मांग के आया था कि अल्लाह ताला कि ये मिरेकल करा दे कि ये पाकिस्तान किसी तरीके से ये मैच बचा ले। हमारी वहीद मुराद से हेलो हाय तो थी, तो मैंने एक दिन मजाक में कहा क्या आपके और नदीम की जो कार रेस थी, क्या यू आर इन अ हरी टू गो टू द नेशनल स्टेडियम टू वॉच दिस मैच। सादिक मोहम्मद ने टेल एंडर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान को शिकस्त से तो बचा लिया, लेकिन वो खुद अपनी सेंचुरी से 4 रन्स की दूरी पर थे। और जब नवा खिलाड़ी आउट हुआ तो स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों और खुद सादिक मोहम्मद के लिए ये खेल खत्म हो चुका था, क्योंकि उस वक्त वाहिद नॉट आउट बैट्समैन वसीम राजा का जख्मी होने के सबब बैटिंग करना नामुमकिन था। 96 पे मैं था उस वक्त। फिर ज़हीर अब्बास रनर आए और जब हम रन भाग रहे थे तो ज़हीर अब्बास ने कहा कि 3 रन लेंगे। मैं समझा कि 5वें बॉल पे मैंने मारा है, वो छठा बॉल था। लांस गिब्स ने उसको बिल्कुल ही जड़ों में गेंद किया और वो बोल्ड हो गए। ये वहीद का कम लोग जानते हैं, ही वाज अ गुड बैट्समैन। मैंने कहा पता है अगर वसीम राजा की जगह आप होते तो शायद सादिक की सेंचुरी हो चुकी होती, तो बड़ी जोर से दौरे हाजिर के नौजवान कमेंटेटर्स भी माजिद खान को माजिद द मैजेस्टिक के नाम से जानते हैं। 1976 में उन्होंने रिचर्ड हेडली, लॉन्स केन्स और रिचर्ड कोलिंग जैसे बॉलर्स पर मुश्तमिल न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ टेस्ट के पहले ही दिन सेंचुरी बिफोर लंच बनाकर खेल के इस मैदान को और तारीख साज बना दिया। मेरी ज़्यादा रन्स हैं कराची के स्टेडियम में बजाय लाहौर के स्टेडियम में, क्योंकि राइवलरी बहुत ज़्यादा थी कराची और लाहौर की। मैंने ज़्यादा स्कोर कराची में किया है, वो इसी राइवलरी की वजह किया है। सन 1978 में 17 बरस के इंतजार के बाद पाक भारत सीरीज खेली गई। यहाँ खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट को भारत ड्रॉ करने की कोशिश में था कि आखिरकार विकेट पर डटे रहने वाले सुरिंदर अमरनाथ रन आउट हो गए। मेरी बॉल पे 3rd मैन पे गेंद गई, काका ने वहां से जबरदस्त एक डायरेक्ट थ्रो कर दी। मैं 3rd मैन पे था, सुरिंदर अमरनाथ बैटिंग कर रहे थे, तो वो डायरेक्ट थ्रो लगी थी और वो अनबिलीवेबल था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 26 ओवर्स में 164 रन बनाना थे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उस वक्त जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ये कि हमें स्टार्ट अच्छा मिले। मुश्ताक obviously being the captain, it was his decision, and मैं और I think माजिद हमने ओपन किया था। आसिफ इकबाल और जावेद मियादाद ने दूसरी विकेट के लिए 97 रन बनाकर पाकिस्तान की फतह यकीनी बना दी। ओहो क्या बात!
एक्चुअली इंडिया डिडंट नो व्हाट हिट देम, तो टिप और रन हो गए और बोथ स्प्रिंटर्स थ्रू आते। जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए हमें तेज रन बनाने थे, कोई फील्ड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे। आई वाज सपोज्ड टू बी द फास्टेस्ट रनर, लेकिन मैं मियादाद के सामने लग रहा था कि मैं बहुत स्लो हूँ। इन दो फुर्तीले बल्लेबाजों ने विकेटों के दरमियान दौड़ दौड़कर भारतीय टीम और तमाशाइयों को हैरान कर दिया। उस मैच की कमेंट्री आप ज़रूर निकालें, क्योंकि इफ्तिखार ने उसको सही डिस्क्राइब किया। हो नहीं सकता कि फतह के ये जश्न देखने वाला कोई भी शख्स इन लम्हात को कभी भूल सकता हो। सन 1980 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद की अचानक शमूलियत किसी मौजज़े से कम नहीं थी। उस वक्त जो हॉट कैंडिडेट थे वो इलियास खान थे, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट कर चुके थे और उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तौसीफ साहब को बुलाया था कि प्रैक्टिस करवाने के लिए। जब वो प्रैक्टिस कराने के लिए आए तो मुश्ताक ने उनको स्पॉट कर लिया। पहले दिन से हुआ, बड़ी अच्छी गेंदें कर रहा था। हमारे जो अच्छे बैट्समैन थे, तो मैंने कहा इसको ज़रा खुल के मारो। सबको बॉलिंग की, ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयर, माजिद खान, वसीम राजा, सब कन्विंस कर गए थे कि जितने भी इस वक्त बॉलर हैं नेट में, ही इज़ द बेस्ट स्पिनर। तौसीफ अहमद को खिलाने का ये रिस्क ऑस्ट्रेलवी टीम को आखिरकार ले डूबा। इम्तियाज़ अहमद साहब चेयरमैन थे, वो आए, मुझे बुलाया कि उसको, ये तो 16 में भी नहीं था, ये आज टेस्ट मैच खेल रहे। तकरार हो रही थी मेरी और इम्तियाज़ साहब की। फिर दूसरी ओवर में उसने ग्रेग चैपल को बोल कर दिया और मैंने पहला विकेट लिया तो मुझे बस सर पे मुझे हाथ मार रहे थे सब लोग, तो मुझे एक आवाज़ आई जावेद भाई की कि हट जाओ कहीं बेहोश ना हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि कराची के नेशनल स्टेडियम में सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स किस बैट्समैन ने स्कोर किए हैं? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। कराची के नेशनल स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन्स साबिक पाकिस्तानी कप्तान जावेद मियादाद ने स्कोर किए हैं। 17 टेस्ट मैचों में 1393 रन्स के साथ वो आज भी सबसे आगे हैं। जानो और जानते रहो। It's a lovely shot. Should be 4 runs. Straight drive. सन 1982 में भारतीय टीम पाकिस्तान आई तो यहाँ ज़हीर अब्बास की एक शानदार इनिंग्स की बदौलत क्रिकेट की उर्दू में एक नए और मज़ेदार तासुर का इजाफा हुआ। पड़ोसी मुल्क में पोस्टर छापे थे, उसमें लिखा था AB और नीचे लिखा था BAS, बस। अब बस। ज़हीर अब्बास का जो कॉन्फिडेंस था मैंने बहुत कम खिलाड़ियों में देखा था। उसके स्ट्रोक थे, बड़े कमाल के स्ट्रोक थे। उसके मुतालिक लोग कहते थे ज़हीर अब्बास, तो वो बड़ा मशहूर था। जब मैंने वो 186 किए थे तो हमारे 1-2 बैट्समैन जो थे वो बहुत जल्दी आउट हो गए थे। उस वक्त जो मेरी सेंचुरी थी, इंडियन प्लेयर्स ने भी बहुत ही उस पर तालियां बजाईं। Zahir cutting loose. I for one believe, without any doubt in my mind, that Zahir Abbas is definitely one of the greatest batsmen Pakistan has ever produced. उनको जो टैग मिला था एशियन ब्रैडमैन का, वो सब बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस पर मिला था। मेरे ख्याल से मेरे जनरेशन के तो पाकिस्तान के लिए ही वाज द बेस्ट बैट्समैन दैट एवर प्लेड फॉर द कंट्री। विवियन रिचर्ड्स जब बैटिंग करते थे तो शायद दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन के लिए रक्स, मौसीकी और मुसव्वरी समेत फ़नून के तमाम तर मुजाहिरों की लताफत कमोबेश मांद पड़ जाती थी। पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका मेज़बानी में साल 1987 के वर्ल्ड कप का आगाज होता है। नेशनल स्टेडियम में वर्ल्ड कप का पहला मैच वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान खेला गया।
रिचर्ड्स ने इस मैच में 7 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 181 रन बनाकर तमाशाइयों के दिल जीत लिए। Record breaking morning here at the National Stadium in Karachi. और क्या धुआंधार इनिंग्स खेली है रिचर्ड्स ने उस वक्त, और 2-4 गेंदें तो हमारे काउंट्री बॉक्स में आके पड़ी बिल्कुल। इट वाज एब्सोल्यूट मैसेकर ऑफ द श्रीलंकन अटैक। रिचर्ड तो उसके बारे में आदमी क्या कह सकता है, वो तो बैटिंग का जो है ना किंग। The toss about to take place. सन 1989 पाक भारत 4 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मैच की खास बात यह थी कि यह पाकिस्तानी बॉलर वकार यूनुस और हिंदुस्तानी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का डेब्यू मैच था। वकार यूनुस बहुत ही उम्दा बॉल। मैंने डेब्यू देखा, वो वॉज ए लिटिल बॉय, लेकिन उसके बाद आपको पता है जो कुछ भी उसने कारनामे किए हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में रन बनाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। भारत के इरफान पठान नेशनल स्टेडियम में खेले गए किसी टेस्ट में हैट्रिक करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। साल 2006 में उन्होंने ये कारनामा सलमान बट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट करके सरअंजाम दिया। अलबत्ता इस हैट्रिक में तीसरे नंबर पर आउट होने वाले बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने इसी साल 11 टेस्ट मैचेस में 9 सेंचुरियां स्कोर करके अपनी साख बहाल कर ली। उन्होंने अपनी नवी सेंचुरी नेशनल स्टेडियम में बनाकर विवियन रिचर्ड्स का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने के सबब वो ऑस्ट्रेलिया के बॉबी सिम्पसन, भारत के सुनील गावस्कर और जनूबी अफ्रीका के जॉक कॉलिस के बाद इस ग्राउंड पर यह कारनामा सरअंजाम देने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। फरवरी 2009 यूनुस खान ने यहां श्रीलंका के खिलाफ 313 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से यह तीसरी ट्रिपल सेंचुरी थी। लेकिन इस मैच के बाद लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हमला हो गया और यूं पाकिस्तान में खेल के मैदान अगले कई बरसों तक बैनुल अक़वामी मुकाबलों से महरूम हो गए। साल 2016 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुश्किलात के बावजूद सुपर लीग का इनेकाद किया और बाद अज़ां पाकिस्तानी शायकीन में मकबूल हो जाने वाले इस टूर्नामेंट को मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान मुंतकिल करने की कोशिशें की जाती रहीं। आखिरकार साल 2018 के PSL का फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। हजारों शायकीन ने अपने इस मनपसंद स्टेडियम पहुंचकर क्रिकेट और क्रिकेटर से अपनी रवायती यकजहती का भरपूर इजहार किया। कराची वालों, we have done it. Whistling shot and picking up wickets. How about that? Good looking shot. It's 4 more. साल 2019 के PSL एडिशन का फाइनल भी यहीं खेला गया। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र PSL 5 के सेमीफाइनल्स और फाइनल मैचेस मुलतवी कर दिए गए। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के फैलाव के सबब यह टूर्नामेंट अधूरा रह गया था। सस्पेक्टेड केस जो हमें पता लगे आज, उसके बाद वी मेड अ डिसीजन दैट इज द राइट थिंग टू डू टू पोस्टपोन इट। लेकिन इसी साल माह नवंबर में यहाँ टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल का इनेकाद शहर में खेलों के मुकाबलों की बहाली के तसलसल में एक और मुस्बत पेशरफ्त है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की तारीख का पहला बैनुल अक़वामी मैच किस ग्राउंड पर खेला गया था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।
पहला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर सितंबर 1844 में खेला गया था। उस मैच में कनाडा ने अमेरिका को 23 रन से शिकस्त दी थी। खास बात यह कि ये मैच सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि तमाम खेलों की तारीख में किसी भी दो अक़वाम के दरमियान खेला गया पहला बैनुल-अक़वामी मैच करार दिया जाता है। जानो और जानते रहो। नेशनल स्टेडियम की अहमियत और शोहरत सिर्फ क्रिकेट के खेल तक महदूद नहीं। मैंने इंटरनेशनल फुटबॉल मैच देखा चाइना और पाकिस्तान का नेशनल स्टेडियम में। पाकिस्तान के जो फुटबॉलर थे सब लियारी के बनते थे, लेकिन चाइनीज़ की जो फुटबॉल टीम थी मुझे अब तक भूलता नहीं है। फिजिकली स्ट्रांग लग रहे थे वो लोग। साल 1976 जब पाकिस्तानी पहलवान अकरम उर्फ अक्की और जापान के एंटोनियो इनोकी के दरमियान मुकाबला तय पाया तो इस लड़ाई के लिए नेशनल स्टेडियम ही को अखाड़ा करार दे दिया गया। जब अनोखी और मोहम्मद अली की फ़ाइट हुई तो मेरे वालिद साहब भी देख रहे थे वो फ़ाइट। मुसलमान होने के नाते हमें भी ये दुख हुआ कि वो बॉक्सर है और पहलवानी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं। ये देखते हुए मेरे वालिद साहब ने इसका फ़ैसला किया कि हम उसको चैलेंज करेंगे और हम उससे फ़ाइट करेंगे। इस ज़माने में पाकिस्तान में बेइंतहा फ्री स्टाइल रेसलर्स आते थे यूरोप के, और जब भी वो कहते थे कि हम रुस्तम जमा से फाइट करना चाहते हैं भोलू पहलवान से, तो भोलू ये कहता था पहले मेरे भाई से लड़ लो, जिसका कोई जवाब नहीं था। अनोखी जब आया तो वो चचा की उस वक्त उम्र 50 से अबव थी और ये इनकी शुगर की इंतहा थी और उसको मालूम था कि इनका ये जो बाजू है ये बार बार उतर जाता अगर इसको जोर दें। लड़ाई वाले दिन लोग हजारों की तादाद में स्टेडियम पहुंचे, लेकिन रिंग के अंदर होने वाले वाक़े पर ये शायकीन बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहते थे। नेशनल स्टेडियम फुल था, हम लाइव दिखा रहे थे, तो अभी कुछ ही मिनट हुए थे, हमारे पहलवान ने कहा कि पहले तो मेरी बात उड़ती। इन सब की पोल खोल दी इन पहलवानों की अनोखी ने। विद इन सेकेंड्स उसने उसका हाथ तोड़ दिया। मेरी चचा की उस वक्त उम्र वो होती जवानी के टाइम पे, तो मेरे चचा उसके उतनी टोटे कर देते जिसने उसने किए थे। एंटोनियो अनोकी स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों के जोश और खेल में उनकी दिलचस्पी से बहुत मुतासिर हुए थे। शायद इसीलिए उन्होंने भारतीय निजात कैनेडियन पहलवान टाइगर जीत सिंह के मुकाबले के लिए कराची ही का इंतखाब किया। अनोखी और उसके जो प्रमोटर्स आए थे नेशनल स्टेडियम की वजह से और इतना क्राउड देख के उन्होंने कहा अब जो अगली हम कुश्ती करेंगे वो भी पाकिस्तान में ही करेंगे। साल 1989 क्रिकेट और दंगल के साथ साथ इस मुकाम का उर्दू अदब से भी गहरा ताल्लुक है। बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। पहला उर्दू आलमी मुशायरा इसी स्टेडियम के वसी और अरीज मैदान में मुनक्किद किया गया। सना गालिब की करते हैं न ज़िक्र वीर करते हैं। इस यादगार और तारीखी मुशायरे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शोरा और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। हाय 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 क्या मुशायरा था। कराची से जॉन एलिया थे, दिलावर फिकार थे, इमाद अली शायर, इंडिया के मुझे याद है खुमार साहब थे और मजरू सुल्तानपुर। नेशनल स्टेडियम कौम के लिए बिला इम्तियाज यकजहती, रवादारी और हम आहंगी की अलामत भी रहा है। 23 जनवरी सन 1958 इस दिन प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली फ़िरक़े के 49वें इमाम के ओहदे पर फायज किए गए। दुनिया भर से आए हजारों अकीदतमंद नेशनल स्टेडियम में होने वाली इस तकरीब में मौजूद थे। तख्त नशीनी तो 1400 ईयर से वो होता है, जो है ना वो रोप
पहनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो था तो सिकंदर मिर्ज़ा और इसकी बीवी भी आई थी, मीरा फुंजा, उसकी बीवी भी अटेंड की थी, तो ये पूरा स्टेडियम जो है वो भर गया था। मार्च 1976 इमाम काबा पहली बार पाकिस्तान का दौरा करते हैं। राय थी कि जुमे के मुबारक रोज इमाम हरम शेख अब्दुल्ला अस-सुबैल के पीछे नेशनल स्टेडियम ही में नमाज अदा की जाए, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात के सबब यह नमाज स्टेडियम के करीब ही मौजूद एक वसी ग्राउंड में पढ़ी गई। इट वाज एन अमेजिंग साइट। जुम्मतुल मुबारक की नमाज खाने काबा के इमामत में लड़ियाँ बह रही थी, हालांकि हमें अरबी नहीं समझ में आती थी, मगर एक अंदर दिल के उतर रही थी। पूरा स्टेडियम फुल था। पूरा ये स्टेडियम रोड जो है, स्टेडियम से टीवी स्टेशन दोनों सड़कें जो है वो भी ब्लॉक थी, वहाँ पे भी सब नमाजी थे। इसी तरह ईसाई मजहब के पेशवा पोप जॉन पॉल II फरवरी सन 1981 में कराची तशरीफ लाए। अपने इस मुख्तसर क़याम में पोप ने नेशनल स्टेडियम ही में पाकिस्तानियों को अपना दीदार कराया। बहुत ही रिलीजियस माहौल था और लोग बड़े खुश थे कि पापा पहली दफ़ा कराची आ रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। मैं पहली बार इस तरह की कवरेज कर रहा था। नीचे तक लोग सब बैठे थे और वो फिर एक जीप, ओपन जीप में बैठ के उन्होंने स्टेडियम के चक्कर लगाए। आज दुनिया में कहीं भी अगर इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत का सवाल उठता है तो जवाब एक ही होता है, मौलाना अब्दुलसत्तार ईधी साहब। 8 जुलाई सन 2016 मौलाना साहब 6 अशरों से ज़ायद अरसे मुल्क में और बैरून मुल्क बेलौस और बेअंदाज़ा खिदमात अंजाम देने के बाद इस जहान फ़ानी से कूच करते हैं। इनकी नमाज जनाजा के लिए नेशनल स्टेडियम का इंतखाब किया गया। हजारों लोग स्टेडियम के अंदर और बाहर उन्हें आखिरी सफर पर रुखसत करने के लिए वहां मौजूद थे। अल्लाहु अकबर। शहर कराची के नेशनल स्टेडियम की कहानी दरअसल एक दिलकश पाकिस्तान की कहानी है। ये मुकाम महज खेल का मैदान नहीं, बल्कि ढेर सारी कामयाबियों और कामरानियों की सूरत में कौम के बुलंद हौसलों की तस्वीर भी है। ये विकेट, ये फील्ड, ये बाउंड्री और ये तमाम इनक्लोजर्स अमन, दोस्ती, यकजहती, रवादारी और दरगुजर की जीती जागती अलामात हैं। ये सब कुछ किसी एक खेल, किसी एक वाक़े, एक फ़र्द या एक कम्युनिटी तक महदूद नहीं। बेशक यहाँ आकर उस पाकिस्तान को बआसानी देखा और समझा जा सकता है कौम के बड़ों ने बरसों पहले जिसका ख्वाब देखा था।